सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ललितपुर जनपद के सभी बहनों भाइयों से निवेदन है, कृपया करके लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें, कोरोना वायरस से बचें, अपने आप को अपने परिवारजनों को सुरक्षा दें और इस भयंकर महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास बढ़ाएं। सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी को मेंटेन करें। साथ में ये तो एक प्रिवेंशन का एक तरीका है कि लोगों से दूरी बनाए के रखो, बराबर अपने आप को अपनी बॉडी को सैनिटाइज करो, कम से कम घर से बाहर निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अगर आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, तो अपने आप को घर वालों से डायरेक्ट टच में ना लाके पहले नहाइए, आप अपने कपड़ों को धुलिए, बाहर से सब्जी ली है अगर तो उसको गर्म पानी में डालिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हाथ मत मिलाइए, ये सारे बातें पिछले 1 साल में अपन ने जानी। अब ये लड़ा कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए, इसको हराया कैसे जाए, तो आपको सबसे पहले तो अपने मन में ये ठानना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा कि मेरी बॉडी पे कोरोना वायरस कभी अटैक नहीं कर सकती, मैं कोरोना वायरस से लड़ सकता हूँ। अपने अंदर एक अल्ट्रा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ेगा और जब ये एटीट्यूड आ जाएगा तो आप मेंटली इस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि कोरोना वायरस से मैं लड़ सकता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो मेंटली हरास्ड हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उस डिप्रेशन की वजह से उनकी जो बॉडी है, उसकी इम्यूनिटी पावर वो कमज़ोर हो जाती है। तो आपको आत्मविश्वास बना के रखना है अपने अंदर कि आई कैन फाइट विद द कोरोना वायरस, आई कैन विन। ये जो साइकोलॉजी है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक बार वो किसी आतंकवादी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन उसको फांसी नहीं दी जाती है, उससे कहा जाता है कि तुझको सांप से कटवा करके मारेंगे। तो उसके दिमाग में इसकी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाता है कि मुझे सांप से मर जाना है। और जब उसको सांप से कटवाने के समय आता है तो जो सजा देने वाली जो लोग रहते हैं उन्होंने उसको सांप से ना कटवा करके मात्र उसकी बॉडी में सुई लगा दी, सुई लगाई और वो तुरंत मर गया। जब जांच कराई तो उसकी बॉडी में जहर निकला। तो जहर क्यों निकला? क्योंकि उसने मेंटली अपने माइंड में ये सेट कर लिया था कि मुझे सांप के जहर से मरना है, तो उसकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली जहर छोड़ दिया था। तो सेम ऐसी कोरोना वायरस के साथ भी है, आपको अपने अंदर बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में सेट कर लेना है कि मुझे कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता, अगर मुझे कोरोना वायरस होगा तो मैं उसको मार दूंगा। और भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया और भगवान ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी। गॉड इज़ ए गुड इंजीनियर, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर। उसने हमें बनाया है तो उसने हमारे अंदर हर एक इंस्ट्रूमेंट और हर एक औजार लगाए हैं बीमारी से लड़ने के लिए। उन्होंने बनाया इम्यूनिटी सिस्टम जो आपको आपके जो रोगों से लड़ता है, फाइट करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाइए साइकोलॉजिकली। उसके पश्चात कुछ इम्यूनिटी जो बूस्टर्स होते हैं, जो इम्यूनिटी को आपकी बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं, उन तत्वों को आप लीजिए। बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना। आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लीजिए, हरी पत्ती की सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी का यूज़ कीजिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सभी पोषक तत्वों का इस्तेमाल कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है विटामिन सी को लेने की। जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, तो हम कोरोना वायरस से लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे।
ठीक है। हाँ, बीच में पिछले साल मुझे ऐसा लगा कि आई एम सफर्ड विद कोरोना वायरस, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जुकाम भी हुआ, गले में खराश भी हुआ, फीवर भी आया, बट मैंने जांच नहीं कराया क्योंकि मैंने अपनी परमानेंट मेमोरी में सेट करके रखा है कि मैं कोरोना को डाइजेस्ट कर लूँगा, मैं कोरोना को पचा लूँगा, मैं कोरोना को मार लूँगा। तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उसके पश्चात मैंने उस दौरान किया था, मैंने एक अपने अनुसार काढ़ा बनाया था अपने हिसाब से। मैंने क्या किया, उसमें काढ़े में काली मिर्च, लौंग, अदरक, लहसुन, इलायची, जीरा, सौंफ, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, नींबू, हल्दी, ऐसे तमाम 14 से 15 इंग्रेडिएंट्स मिलाए, उसको कढ़ाई में चुराया, उसको पकाया, उसको और काढ़ा बनाया और 6-7 दिन पिया एंड फिट हो गए। तो हो सकता है एक सॉल्यूशन हो ये छोटा सा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। और अभी हम सेफ हैं, तो काढ़े का इस्तेमाल कीजिए। जो मुनगा की कौंस है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, मल्टीविटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी आप लगातार यूज कीजिए, तो इनसे बचा जा सकता है, लड़ा जा सकता है। ये तो थे प्रिवेंशन के तरीके और एक छोटा सा एक सॉल्यूशन, और बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल भी रहे होंगे। अब मुख्य बात जो मैं इस वीडियो में करनी वो ये है कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, इस लॉकडाउन की समय सीमा क्या है, कब ये सारी व्यवस्थाएं चालू होंगी। सारे कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कोचिंग बंद है, स्कूल बंद हैं, शिक्षा का स्तर पूरा खराब हो चुका है, सरकारी भर्तियां नहीं आ रही हैं। जो युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था वो बेचारा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, माता पिता परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिस्टम कब सुधरेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि सरकार का तो बराबर काम चल ही रहा है ना, वो लोग नेता है, राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी तो बराबर रैलियाँ चल रही है, लेकिन हमारा क्या, हमारी उनको कोई चिंता नहीं है। उनकी रैलियों में कोरोना वायरस नहीं फैलता है, लेकिन हमारे कोचिंग से, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेजेस से, हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे धंधे से कोरोना वायरस बराबर फैलता है। ये क्या है, जब आपकी रैली में कोरोना वायरस नहीं फैलता है तो हमारे स्कूल में कैसे फैलेगा। तो ये लॉजिकली बातें समझ में नहीं आ रही, या तो फिर हमें गुमराह किया जा रहा है, कोई ये जो कोरोना वायरस है फिर ये राजनीतिक षड्यंत्र है, फिर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कोई पार्ट है, ये भी सोचा जा सकता है। जब आप बराबर रैलियों में क्राउड को इकट्ठा कर रहे हो और लोगों से ये कह रहे हो कि कोरोना से नहीं डरना है, वोट डालने जरूर जाना है, कोरोना से नहीं डरना है, वोट डालने जरूर जाना है, तो राजनीतिक फायदे के लिए आप ये डायलॉग मार रहे हो। तो ये डायलॉग थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी तो किया जा सकता है, कोरोना से नहीं डरना है, पढ़ने जरूर जाना है, कोरोना से नहीं डरना है, पढ़ने जरूर जाना है। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल रहे हो, लेकिन वोट लेने के लिए आप बोल रहे हो कि कोरोना से नहीं डरना है, मत डालने जरूर जाना है, उसका बाकायदा प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ये क्या नॉनसेंस है। जब वायरस एक्चुअली में है तो वो सबके लिए है ना, आपकी राजनीतिक रैलियों और राजनीतिक मीटिंग करने के लिए क्यों नहीं है। आप ऑफिस में बैठते हो तो बराबर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो, जब रैलियों में जाते हो तो आप खुद भी मास्क यूज नहीं करते हो। क्या है ये नॉनसेंस, क्या है ये। तो या तो फिर ये हो सकता है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट हो, जिससे लोगों की इकोनॉमी डाउन हो जाए और फिर आप उनको बाद में दाना डालो तो फिर लोग आपकी वाहवाही करें। जैसा कि हिटलर ने कहा था, आप सबको पता होगा कि हिटलर ने संसद में एक प्रैक्टिकल करके बताया था। एक मुर्गा लिया, उसके पंख धीरे धीरे निकालता गया और जब उसके सारे पंख चले गए, बिल्कुल सिर्फ नंगा मुर्गा बचा, उसके बाद उसके चोंच के पास कुछ दाने डाले तो मुर्गा उस हिटलर के पाँव को छूने लगा, चाटने लगा। तो ऐसी शादी करना चाह रहे कि देश पूरा इकोनॉमिकली डाउन हो जाए, लोगों की इकोनॉमी ब्रेक डाउन हो जाए, अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो जाए, लोग गरीब हो जाए, कुछ जीने का सहारा ना बचे और सिर्फ जिंदा रहना ही विकास समझे।
तो उसके बाद कुछ आपको 2-4 दाने डाल दिए जाए तो आप उनकी चरणों को बराबर चाटेंगे, वाहवाही फिर उनकी वाहवाही हो जाएगी। तो पूरी तरह से आपके जो पंख हैं शायद कट गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, इनके लॉकडाउन की वजह से। मैं तो चाहता हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है, न जाने कितनी मौतें हो गई हैं इस लॉकडाउन की वजह से। लोगों के रोजगार छिन गए, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, कई परिवार मेंटली डिप्रेशन में चले गए हैं, मानसिक रूप से हरास हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उनका रोजगार छिन चुका, वो कैसे जिएंगे? उनके पास तो 2 ही रास्ते हैं, मरना है ही, चाहे कोरोना वायरस से मर जाओ और चाहे गरीबी से मर जाओ, देखो भूखी मर जाओ, क्या करें? तो गरीबी और भूखमरी से मरने से तो अच्छा है कि कोरोना वायरस से ही मर जाओ, काम बराबर चालू रखो ना भाई, जब मरना ही है तो वही रास्ते बचे ना भाई। तो आप सरकार से विनती है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उन्हें कुछ मंथली पैसे दिए जाएं, रहने और खाने की व्यवस्था किया जाए। जो लोग किराए से निवास करते हैं उनका किराया या तो माफ़ किया जाए या फिर सरकार द्वारा दिया जाए, क्योंकि सेवाएं तो बराबर ले रहे हैं। बिजली बिल माफ़ किए जाएं, जो बिल बराबर आ रहे हैं वो सारे के सारे माफ़ किए जाएं। मेरा सम्मान है, अगर आप भी मेरे साथ सहमत हैं कि लोगों को किराए माफ़ कर दिए जाएं और किराया रहने खाने की व्यवस्था की जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड और बेरोज़गार लोगों के लिए कुछ भत्ता दिया जाए, जैसे चीज़ें चलती रहे। फिर आप चाहे 20 साल तक लॉकडाउन लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 50 साल तक लॉकडाउन लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होने चाहिए, लोगों का रहन सहन लॉकडाउन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लोग लॉकडाउन से मरना नहीं चाहिए। अब कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से तो मर ही रहे हैं ना लोग, लेकिन उसकी वजह से जो लॉकडाउन लग रहा है उसका रिजल्ट खतरनाक हो रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, शिक्षा का स्तर बड़ा दयनीय हो चुका है। अब बच्चों का मन पढ़ने में मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि 1 साल से उन्हें ना पढ़ने की आदत लग चुकी है। जो बच्चे 10th में, उनके पेपर ही नहीं हो पा रहे, भर्ती ही नहीं आ रही। पढ़ने का क्या मतलब है, पढ़ाने का क्या मतलब है, सब यूजलेस हो चुका है। लेकिन राजनीति बराबर चल रही है, रैलियां बराबर चल रही है, चुनाव बराबर हो रहे हैं, सारे काम बंद हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक चुनाव बंद नहीं हो सकते। तो इससे अच्छा फिर सारे देश से आप यही कह दो ना कि सब लोग राजनीति में आ जाओ, सारे काम बंद कर दो, धंधे सब बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, सब लोग चुनाव लड़ेंगे ना, फिर सब रैलियां करेंगे आपकी तरह, देश आगे चला जाएगा। देश की बिल्कुल चिंता नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर की विनती है कि थोड़ा सा आवाज़ उठाइए, साथ दीजिए, सवाल पूछिए। हाँ, कोरोना वायरस है, मानता हूँ मैं, खतरनाक है, भयानक है, लेकिन इस लॉकडाउन से बहुत से लोग मर भी रहे हैं, तो कुछ उनके लिए आवाज़ उठाना आपका काम है, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो उनके लिए आवाज़ उठाना तो बनता ही है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया करके आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए कि सॉल्यूशन कब तक मिलेगा परमानेंट, कब तक ये लॉकडाउन लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूज्ड है लाइफ में सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, चारों तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या होगा आगे, स्थिति कब तक सुधरेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सभी लोगों को जय हिंद।